अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MGT 201 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2026। अगर आप लोग हमारे पेड सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसकी क्वेश्चन फाइल को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 201 असाइनमेंट नंबर 1 ड्यू डेट इसकी 6 मई 2026 है। टॉपिक जो है वह टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टोटल मार्क्स इस असाइनमेंट के 10 है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी TVM is a crucial concept of investment which guide investor to know the value of money in the present and future. TVM is affected by key element including time, period, interest rate, and compounding frequency. All these elements help investors determine how their money will either grow or decrease over time. Investors need to focus on all these factors to choose among available investment option. Being a student of financial management, you are required to analyze the impact of changes in key elements of the time value of money on the future value of a given investment option. Suppose Mr. Ahmed is planning to open a saving account in a bank with a deposit of rupees 8 lakh on the saving account. The bank is offering 15% interest rate compounded annually. Ahmed has decided to keep that money in the saving account for 5 years. ठीक है, यहाँ पे जो हमारी मेन एक्सप्लेनेशन डाटा गिवन किया गया है वो क्या है कि मिस्टर अहमद जो है उसने अपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, जिसमें उसकी डिपॉजिट जो है वो 8 लाख है और 15% इंटरेस्ट रेट पे उसने एनुअली जो उसने पे करना है 5 ईयर्स के लिए उसने सेविंग अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, रीड आउट कर लेते हैं। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द अबव मेंशन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर मिस्टर अहमद। ठीक है, अबव मेंशन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ठीक है, उसके पास कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस हैं मिस्टर अहमद के पास, ये रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट सेकंड को देख लेते हैं। कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें टू चीज़ें फाइंड आउट करनी है। द फर्स्ट वन इज द इंटरेस्ट रेट हैज़ चेंज टू 15% कंपाउंडेड सेमी एनुअली while other things remain the same. Second one is Ahmed has decided to maintain the saving account with the bank for 10 years instead of 5 years while other things remain the same. ठीक है, फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, द इंटरेस्ट रेट हैज़ चेंज टू 15% कंपाउंड, यानी कि जो उसने ईयरली 15% पे करना था वो उसने सेमी एनुअली मीन्स का 6 मंथ का उसने पे करना है, वाइल अदर द रिमेन द सेम। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी सेम ही रहेंगी, इन्वेस्टमेंट और सेविंग अकाउंट वगैरह। और जो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है कि उसमें एनुअली वो पे करेगा लेकिन 5 ईयर्स के लिए नहीं, 10 ईयर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट हुई है कि बेस्ड ऑन कैलकुलेशन इन क्वेश्चन नंबर 2 फिल द फॉलोइंग टेबल। चेंज जो टेबल है उसमें चेंज इन द एलिमेंट्स एंड इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर वैल्यूज इंक्रीज डिक्रीज रिमेन द सेम। टेबल में क्या गिवन किया गया है, द इंटरेस्ट रेट हैज़ चेंज टू 15% कंपाउंड सेमी एनुअली। यहाँ पे हमने फ्यूचर वैल्यू बतानी है, इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही है, रिमेन द सेम है। ठीक है, और सेकंड जो है वो द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज टू 10 ईयर्स। ठीक है, टाइम पीरियड जो इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड वो चेंज हो रहा है 5 ईयर टू इंस्टेड ऑफ 10 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग इन द अबव टेबल चेंजेस इन विच एलिमेंट हैज इफेक्टेड द फ्यूचर वैल्यू मोर एंड वाई। यहाँ पे हमने रीज़न बतानी है कि वैल्यूज़ क्यों चेंज हो रही हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन की गई हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने इसकी सोल्यूशन फाइल को रेडी करना है। अब हम लोग चलते हैं इसकी सोल्यूशन फाइल की तरफ। जो हमारा मेन टॉपिक है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी TVM असाइन नंबर 1 MGT 201 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। सो जो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट थी वो थी फ्यूचर वैल्यू ओरिजिनल केस। फार्मूला जो हमारे पास वो यहाँ पे गिवन किया गया है, FV इज इक्वल टू PV इंटू 1 प्लस R एंड वेयर जो हमारे पास PV है वो है 8 लाख है। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास वो 15% है, इसको डिवाइड करेंगे तो वो 0.15 आ जाएगा। जो हमारे पास n है वो टाइम पीरियड है, इज इक्वल टू 5 है। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारे पास FV अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 ईयर्स। ओके, सेकंड जो हमारे पास था वो था इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस कंपाउंडेड सेमी एनुअली जो हमने पे करना था। सेमी एनुअली मीन्स के 6 ईयर्स का। ठीक है, रेट पर पीरियड 7.5%, जो 15% कंप्लीट ईयर का था और सेमी एनुअली का हाफ हो जाएगा, 7.5% हो जाएगा। नंबर ऑफ पीरियड 10 हो जाएंगे। ठीक है, सेम वैल्यू में हम लोग फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, थर्ड वन इज टाइम पीरियड इज 10 ईयर
ठीक है, इंस्टेड ऑफ 5 ईयर, और इंटरेस्ट रेट वो 15% ही यहाँ पे पे करेगा। क्या वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड था वो था इम्पैक्ट टेबल, जिसमें हम लोग ने चेंजेस इन एलिमेंट और फ्यूचर वैल्यूज बतानी थी, इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही और रिमेन द सेम है। जो फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट रेट कंपाउंड सेमी एनुअली, अगर वो सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट पे करता है तो जो फ्यूचर वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह अगर टाइम पीरियड इंक्रीज फॉर 10 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स, तो जो इंक्रीजिंग फ्यूचर वैल्यू वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये थी इसकी सॉल्यूशन फाइल। अगर आप लोग हमारा पेड सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।